अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैर आफियत से हैं, ठीक ठाक हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमारा थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन वीडियो थोड़ी सी एरर आ गया था, वो रुक गई थी, तो इसको अब हम इसमें डिस्कस करते हैं। मैं आपको बता दूं, फिज़िकल केमिस्ट्री हमने पूरी डिटेल से डिस्कस की है। अब हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। उससे पहले मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का बता दूं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैंने डिफरेंस ये बताया था कि पीरियोडिक टेबल पेज नंबर 48 आपकी जो बुक में बना हुआ है, उसमें अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में इन एलिमेंट्स को अगर हम लें और इनको आपस में जोड़ दें तो इसे हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं और इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को जस्ट स्टडी कर रहे हैं और उनके डेरिवेटिव्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसे ऑर्गेनिक कहेंगे। और अगर हम इन हाइड्रोकार्बन के अलावा जो एलिमेंट है, जैसे यहाँ से सोडियम ले लिया, यहाँ से क्लोरीन ले लिया, तो NaCl बन गया, तो इसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि आप ये देखें, हाइड्रोकार्बन में देखें तो ये जो मीथेन है CH4, ये हाइड्रोजन भी है, इसमें कार्बन भी है। अगर हमें इसका एक तो इसे मीथेन कहते हैं। ये आपकी जो घरों में सुई गैस इस्तेमाल होती है उसमें यूज़ होती है खाना पकाने के लिए। तो जैसे हम उसको आग लगाते हैं तो एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन कैसे होता है, क्यों होता है, उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब अगर इसका मैं एक हाइड्रोजन कम कर दूँ, यहाँ पे OH लगा दूँ, तो इसे मिथाइल अल्कोहल का नाम देंगे, ये शराब बन जाएगी। इसको डिफरेंट मेडिसिन में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्योंकि इसी से डिराइव हुआ है इसलिए इसे डेरिवेटिव्स कहा जाता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्कोप्स की मैंने बात की थी कि ये पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, ये सारी चीज़ें, हम पेट्रोल्स जो हैं गाड़ी में डालते हैं उसको स्टडी करते हैं। फार्मास्यूटिकल जितने भी मेडिसिन्स हैं, फार्मेसीज़ जो हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी की सारी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं कि वो मेडिसन का बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, किस तरह से। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, अगली ही लाइन में उसने बताया हुआ है, लास्ट पे जो स्कोप है उससे ऊपर, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचुरल और सिंथेटिक होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह रहा है कि स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो मैंने बता रहा था कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर हम एलिमेंट्स को स्टडी करें तो वो इनऑर्गेनिक में आ जाता है। इसका स्कोप क्या है कि ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट, सिरेमिक इंडस्ट्री एंड मेटलर्जी। ग्लास इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो ग्लास इंडस्ट्री में डियर स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स के ग्लास आ जाते हैं। घरों में जो ग्लास इस्तेमाल होते हैं, इसके अलावा गाड़ियों का शीशा होता है, गर्म हो जाता है या नहीं होता, वो किस टाइप का बनाना है, बुलेट प्रूफ बनाना है, ये ग्लास इंडस्ट्री में। फिर सीमेंट इंडस्ट्री, वाइट सीमेंट, ग्रे सीमेंट, सीमेंट इंडस्ट्री को इसमें डिस्कस किया जाता है। सिरेमिक्स, जो घरों में आपकी कप, ग्लास, प्यालियाँ जिस मटीरियल से बनी होती हैं, वॉशरूम में फ्लश लगा होता है या बेसन लगा होता है जहाँ पे हम फेस वॉश करते हैं, वो जो मटेरियल है उसे हम सिरेमिक्स का नाम देते हैं। और मेटलर्जी क्या है कि मैंने आप के जो मेटल्स होती हैं उनको अगर हम पत्थरों से निकाल रहे हैं तो उसे मेटलर्जी कहते हैं। अब एक मिसाल के तौर पे पहाड़ है और उसके जो पत्थर हैं, उन पत्थरों के अंदर गोल्ड, आयरन, सिल्वर, मेटल, तो फैक्ट्री वाले अपना ट्रक भेजेंगे, वहाँ से हम पत्थर लोड करेंगे, वो फैक्ट्री में लेकर आएंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, और वो उस ग्राइंड वाले पाउडर को हम पानी में डालेंगे और उससे मेटल्स को मैग्नेट डाल के तो मेटल को सेपरेट कर लेंगे। बहुत से डिफरेंट मेथड होते हैं। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है 10th क्लास में, लास्ट चैप्टर है मेटलर्जी, तो वहाँ हम पढ़ेंगे डिटेल में जाके, तो वहाँ आप देख भी सकते हैं मेरी वीडियोस में। तो उसे मेटलर्जी कहते हैं। तो वो जो पत्थर होते हैं जिसके अंदर मेटल होती है, जिसमें से एक्सट्रैक्ट करना है, उसे हम ओर्स कहते हैं। तो ओर्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज़ कॉल्ड मेटलर्जी। सो दिस इज़ अबाउट द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये शॉर्ट क्वेश्चन सम टाइम इस तरह से डिफरेंस में भी पूछा जाता है, तो आपने डिफरेंस बताना है इस तरह से लाइन लगा के। तो एक डिफरेंस डेफिनेशन का, फिर स्कोप का, और फिर एग्जांपल का दे दें कि इसमें मीथेन है, उसमें NaCl है। इधर रोल ऑफ केमिस्ट ऑर्गेनिक का बता सकते हैं। ठीक हो की बात। इसके स्कोप अलहदा से शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। ये मेटलर्जी का जो है ये MCQs आया था इस साल, ठीक है जी। तो ये इस तरह से ये चीज़ें आ जाती हैं, स्कोप अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज़ अबाउट बायोकेमिस्ट्री। सर अगर आप अपनी इस पे वर्डिंग पे फोकस करें तो इसमें बायो वर्ड है, बायो का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ किस में होती है? लिविंग थिंग्स में। सो लिविंग थिंग्स इस प्लैनेट पे कौन है? एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो एनिमल और प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें पाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स के मालिक्यूल्स पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, अगर हम उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन में पढ़ा था कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर।
तो वही 3-4 वर्ड में से 3 वर्ड वही हैं। अब इसको देखते हैं ज़रा एक एग्जांपल के साथ कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, जितना भी हम खाना खाते हैं वो ग्लूकोज होता है, तो उसका फार्मूला C6H12O6 है। तो अगर हम उसकी कंपोजिशन देखें तो कंपोजिशन क्या है, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। अगर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो अगर हम 2 ग्लूकोज मालिक्यूल को मिला दें तो वो माल्टोज बन जाता है, ग्लैक्टोज बन जाता है, लैक्टोज बन जाता है, फ्रुक्टोज बन जाता है। जो चीनी हम इस्तेमाल करते हैं घरों में दैट इज़ फ्रुक्टोज। तो वो ग्लूकोज ही आपस में रिएक्ट करके पॉलीमराइज हो जाता है। फिर इसी तरह से इसे क्या कहते हैं, जो फर्नीचर के लिए लकड़ी इस्तेमाल होती है वो सेलुलोज है। जो हम कपड़े पहनते हैं काटन के वो दैट इज़ कॉटन, वो भी क्या है, वो ग्लूकोज की ही पॉलीमराइजेशन से बनता है। तो वो मालिक्यूल्स किस तरह से बनते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वो रिएक्शन कैसे करते हैं तो वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर मैंने ग्लूकोज का बनाया है। इसमें अगर आपने स्ट्रक्चर याद तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप बायो केमिस्ट्री का चैप्टर है पूरा 10th क्लास में, उसमें आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर। तो इसमें आप काउंट कर लें, 6 कार्बन है, 6 ऑक्सीजन है और 12 के 12 हाइड्रोजन है, ये पूरे हैं। अगर इसको सीखना है तो ये कि 6 कार्बन लाइन वाइज बनाएं, इसके उस तरफ हर OH लगा दें और इस तरफ H लगा दें आप, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये आपका बन जाएगा। और तीसरे कार्बन पे आपने पोजीशन ऑल्टर कर देनी है और इधर एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगा देना, इधर नहीं लगाना क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। सो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें प्रोटीन्स आ जाती हैं, DNA आ जाता है, वाइटामिन आ जाते हैं, ठीक है, इनको स्टडी किया जाता है बायोकेमिस्ट्री के अंदर। इसके स्कोप के हैं मेडिसिन के अंदर, फूड साइंस में, एग्रीकल्चर के अंदर। तो ये इसके स्कोप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल भी पूछे गए थे। स्कोप अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिए जाते हैं। अब आपकी बुक के अंदर ना वो कह रहा है कि डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, इट कवर ऑल केमिकल प्रोसेस, दूसरी लाइन के लास्ट से शुरू हो रहा है। इसका क्या मतलब है, जिसमें मेटाबॉलिज्म आ जाता है, सिंथेसिस आ जाती है। इसको हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये देखिएगा, लें जी सेल सुन लें इसकी तरह। अच्छा ये देखें डियर, केमिकल प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये आपके पास सामने एक पौधा है और ये ह्यूमन है। पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है और इंसानों में रेस्पिरेशन होती है। फोटोसिंथेसिस किसे कहते हैं कि अगर वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है कि पौधों के पत्तों के अंदर जो ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है उसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। तो अगर इन चीज़ों की मौजूदगी में ये आपस में रिएक्ट करें तो ये ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं वो ग्लूकोज होते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है जो मैंने वहाँ बताया आपको। तो इसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखें पौधों को हम पानी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो हवा से लेते हैं। हवा में कहाँ से आई, एक तो जो हम सांस बाहर निकालते हैं उधर से भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। दूसरा जितनी भी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई हैं, फैक्ट्रीज़ लगी हैं, तो जहाँ पे भी कंबशन का प्रोसेस होता है, जलने का, आग लगने का प्रोसेस होता है, उसमें भी एज ए बाय प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को इस्तेमाल करके पौधे ग्लूकोज बना लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इसे क्लोरोफिल कहते हैं, और ऑक्सीजन बना देते हैं। जो ऑक्सीजन होती है डियर स्टूडेंट्स वो हवा में बाहर आ जाती है, वो हम ले लेते हैं और हम उसको बदले में कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। अब यही चीज़ जब हमने खाई, हमने एप्पल खाया, साथ में ऑक्सीजन ली और ये हमारे स्टमक के अंदर जाके डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो उस मेटाबॉलिज्म के दौरान ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और दोबारा से ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देगा और साथ में हीट या एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये एनर्जी कहाँ से आई, वही जो सनलाइट ने सोलर एनर्जी जो थी वो स्टोर की थी। तो दिस इज़ द केमिकल प्रोसेस। इस तरह के बहुत से केमिकल प्रोसेस होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एक दूसरे के उल्ट है और ये आप 10th क्लास में डेफिनेशन भी पढ़ते हैं। 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 में भी ये डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या डेफिनेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का मिलना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। दो चीज़ें मिल रही हैं, दो चीज़ें ही बन रही हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो दिस वाज अबाउट ऑल दिस लेक्चर। अगर आपको कोई इशू हो, प्रॉब्लम हो, आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, डेली बेसिस पे काम करें, चीज़ों को याद करें, प्लान्स करें, दोस्तों के साथ टाइम ज़ाया ना करें। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।